हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की साइंस का अध्याय नंबर 5 जैव प्रक्रम चल रहा है। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण को। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था स्वपोषी पोषण आखिर होता क्या है, एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता था, कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी जो स्वपोषी पोषण है वो कुछ हरे पौधों में होता है या कुछ जीवों में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो स्वपोषी में हमने बताया था कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में, हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, तथा कुछ जीवाणु है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वही क्या है, स्वपोषी हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वालों को स्वपोषी कहते हैं। अब एक नई और अच्छी डिफिनेशन हमको मिली कि वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अब दिमाग में ख्याल आएगा आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है, यह एक प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा संचित यानी भोजन बनाने में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा संचित करने में यानी ऊर्जा लेने में, बाहर से कुछ सामग्री लेकर ऊर्जा बनाना, उसे ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, परिवर्तित कर देता है ये पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। दूसरा जल है, यानी कि ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? सूर्य का प्रकाश को आप समझ गए। तथा क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां उसकी हरी होती हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को खींचने में, अवशोषित करने में मदद करता है। यानी कि हमारे पास थोड़ा बेल लग रही है, आवाज आपको थोड़ा कम आ रही है। यानी कि हमारे पास प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में 4 चीजों की जरूरत पड़ी। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है की उपस्थिति में, यानी इन 4 चीजों की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, यानी कि भोजन बना दिए जाते हैं। मैं एक सिंपल सा ये लाइन जो लिखी है मैं आपको सिंपल से समझाता हूं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को 4 चीजों की आवश्यकता होती है: जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। वही बात इतनी सारी लिखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इक्वेशन। एग्जाम में अगर आप इक्वेशन भी लिख देंगे तब भी पेपर चेक करने वाला आपको नंबर जरूर देगा। यानी इसको लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस इक्वेशन है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लिखना, डिफिनीशन भी लिखनी है, यानी परिभाषा भी लिखनी है और इसका उदाहरण यानी डिफिनीशन भी लिखनी है। देखो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का ये समीकरण है। समीकरण क्या है? C6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, 6 और H2O यानी जल। H2O का फार्मूला, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। आपको याद होना चाहिए, हाई स्कूल में H2O क्या करता था? ये जल का फार्मूला है, जल का। ठीक है, उसमें 12 लेना है आपको। और क्लोरोफिल तो बताया अभी पौधों की पत्तियों में होता है। और सूर्य का प्रकाश पौधे सूर्य से ले ही लेंगे। ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? तो ये चारों चीजें मिलकर C6H12O6 जिसको कहते हैं ग्लूकोज। जिसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। भाई इसको बोलते हैं ग्लूकोज। यही है हम पौधों का भोजन, ग्लूकोज। यही पौधों का भोजन है, ये ग्लूकोज। यही बनाते हैं पौधे और अपना भोजन बनाते हैं। ये ग्लूकोज है, इसी को पौधे बनाते हैं, ये उनका खाना है। और बाहर क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं O2, ऑक्सीजन, जो कि हम लोग लेते हैं। आपने देखा ही होगा, ये ऑक्सीजन लिया हमने।
तो ये वाली ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं पौधे। तभी तो कहते हैं पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पौधे लगाओ, एक पेड़ काटो तो कम से कम 2 पेड़ लगाओ, ठीक है, पेड़ लगाओ, दरख्त बनाओ। H2O और कुछ जल की मात्रा भी, जो जल ज्यादा, जड़ों से जल को ज्यादा खींच लेते हैं, जो पौधे ज्यादा जड़ों से जल को अवशोषित कर लेते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर कैसे निकालते हैं, तो वो रंध्र के माध्यम से निकालते हैं। बाहर वो जो जल होता है उसे रंध्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो कल हम रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज इसमें आपको और बता दें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो कि ऊपर लिखी है हमने, वही नीचे भी लिख दिया है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से ले लेते होंगे। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता है, जिसकी वजह से सूर्य के किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल हो गया, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जल यानी पानी, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। जड़ें पौधों की जड़ें नीचे मिट्टी में फैली होती है, जो जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो पौधे कच्ची सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ती है, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे यही प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड टॉपिक एक रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जहां तक मैंने खत्म किया, इसके थोड़ा सा और इसी में ऐड करके फिर उसके बाद रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। रंध्र क्या होता है, जो पौधे बाहर जल को छोड़ते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पौधों की पत्तियों के बारे में। तो इस तरीके से ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम रंध्र के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।